हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में अपडेट दूंगा। और इसमें क्या है, हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है। तो आज हम लोग इसका देख लेंगे कि अब आज का कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, क्योंकि आज का इसका लास्ट डेट था और आज डेट है 9 अप्रैल 2019। तो हम लोग आज का इसका डिटेल देख लेते हैं टोटल कि ये कितना सब्सक्राइब हुआ और इसका प्रीमियम पे लिस्ट होने के कितने चांसेस हैं। तो मैं ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हम लोग इसमें कुछ पास्ट इश्यूज देख लेते हैं कि जो हमारे पहले आए थे, जो भी आईपीओ आए थे उनका रिजल्ट कैसा है आज तक। तो देखिए, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भी हमारा आईपीओ आता है वो बुल मार्केट फेज़ में ही क्यों आता है। देखिए, बुल मार्केट फेज़ एक ऐसा फेज़ है जो बढ़िया जो थोड़े ख़राब आईपीओ को भी ये ऊपर लेके जाता है। और आजकल हमारे ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं इस मार्केट फेज़ में। तो इससे हम लोग को पता लगा लेना चाहिए कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। और आज का जो मार्केट है ये बुलिश मार्केट है, और इसलिए हमारे ये आईपीओज़ बहुत ही ज़्यादा इसमें आ रहे हैं और आईपीओ को लिस्ट किया जा रहा है। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये आईपीओ कितना ज़्यादा मार्केट प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। तो देखिए, आज का हम लोग इसमें डिमांड ग्राफ और इसका सारा डिटेल, इसका बिडिंग और फिर इसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आपको एनएससी के वेबसाइट पे यहाँ प्रोडक्ट्स पे जाना है और प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ से आपको आता है करंट मार्केट रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल डाटा और फिर अबाउट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो आपको यहाँ पे अगर हम लोग को पुराना आईपीओ का हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो हम लोग यहाँ हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आता है बुक बिल्डिंग पास्ट इश्यूज़ व्यू। तो यहाँ पे मैं पास्ट इश्यूज़ पे अगर ये व्यू करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ गया मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, रेल विकास निगम लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड और चैलेट होटल्स लिमिटेड और जेल्प मोक डिज़ाइन एंड टेक लिमिटेड। तो देखिए, इसमें से एक ही कंपनी है जो अभी तक अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हुई थी। और इसका हम लोग देख लेते हैं कि अभी ये प्राइस कितना है। तो देखिए, यहाँ पे 280 में इसका इशू प्राइस था और ये आज का एलटीपी जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो 316 पे अब अभी तक ये ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है। 29 जनवरी को इसका स्टार्ट डेट था, 31 जनवरी को इसका एंड डेट था। और देखिए, प्राइस रेंज हमारा 275 से 280 के बीच में ये लिस्ट होने वाला था। और यहाँ देखिए, डेट ऑफ लिस्टिंग ये 7 फरवरी को लिस्ट हुआ और अब तक ये कम से कम आपको इसमें 20% का आपको ये 15 to 20% का ये रिटर्न इसमें अभी तक दे चुका है। तो देखिए, ऐसे ही ये पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का ये हमारा आईपीओ लग रहा है कि ये प्रीमियम पे लिस्ट होगा। और इसका हम लोग डिमांड ग्राफ देख लेंगे कि कितना इसके लिए डिमांड किया गया है। तो उसके पहले मैं आपको एमएसटीसी लिमिटेड का दिखा देता हूँ। और ये भी थोड़ा सा नीचे है अपने एलटीपी, इसका एलटीपी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो नीचे है इशू प्राइस से। तो देखिए, 120 इसका इशू प्राइस था और अभी ये ट्रेड कर रहा है 107 पे। और ये देखिए, अभी 66 पे इसका इशू प्राइस था और ये 68 पे आ चुका है एलटीपी इसका जेल्पमॉक डिज़ाइन एंड टेक लिमिटेड का। तो देखिए, जो बुल फेजेस में आ रहे हैं ये सारे आईपीओ, तो इनमें से कुछ ही हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो ये आईपीओज हैं जो 2019 में आए, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनके ऊपर जाने के चांसेस बहुत हैं। तो देखिए, पॉलीकैब का मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब पॉलीकैब अभी कहाँ पे इसका प्राइस लिस्ट हो सकता है और कितना इसमें मार्केट में इसका प्राइस प्रीमियम पे कितना लिस्ट हो सकता है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे इसका डिमांड ग्राफ देख के और इसके बिडिंग देख के। तो देखिए, यहाँ पे आप करंट मार्केट रिपोर्ट्स में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से बुक बिल्डिंग और करंट इश्यूज दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, एक विंडो ऐसे खुलता है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए, सिंबल ये पॉलीकैब इंडिया, पॉलीकैब से ये सिंबल आएगा एनएससी में जब भी लिस्ट होगा तो। और इसका 5 to 9 अप्रैल, इसका आज 9 अप्रैल है और ये ख़त्म हो गया आज का डेट। इसके जो भी हम लोग बिडिंग अब इसमें नहीं कर पाएंगे। और जो जिसने बिडिंग किया है वो 10 अप्रैल को ये 10 AM और 1 PM के बीच में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बिडिंग में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब थोड़ा सा कोई किसी ने अगर इसको सब्सक्राइब किया है
तो उनको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका जो एम्प्लॉई कैटेगरीज़ का है, तो एम्प्लॉई कैटेगरीज से उनको मतलब बोला जा रहा है कि आपका आईपीओ थोड़ा कैंसिल हो चुका है। और इसमें एम्प्लॉइज़ को आप एम्प्लॉइज़ के कैटेगरीज़ में आप नहीं आते हैं, इसलिए आपका आईपीओ कैंसिल कर दिया गया है और 53 रुपीज़ का आपको अ, ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए उससे डरने की बात नहीं है, और उसको फिर से अप्लाई करने के लिए इसमें एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है कहीं कहीं पे, किसी अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें फेस कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है आपको अप्लाई करने में तो फिर बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें जिसको प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको फिर से अप्लाई करना था, और फिर से अप्लाई करके और इसमें ये आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल एम्प्लॉय कैटेगरीज में नहीं आते हैं। तो उससे डरने की बात नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आपको मैसेज नहीं आया है ऐसा, तो फिर बहुत ही अच्छा है, आपका आईपीओ बिडिंग के लिए जा चुका है। तो देखिए इसमें मैं आपको डिमांड ग्राफ दिखा देता हूँ इसका। तो देखिए हम लोग एनएससी का पहले बिड डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बिड डिटेल है, और ये यहाँ पे देखिए 22 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। और एनएससी का ये बिड डिटेल है, मैं आपको डिमांड ग्राफ भी दिखा दूंगा। तो देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में ये नंबर ऑफ़ टाइम्स ये 39 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 51 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। और टोटल अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ये 22.65 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। तो एनएससी का हम लोग अगर यहाँ से डिमांड ग्राफ देखें कि इसको कितना डिमांड किया जा रहा है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉली कैब इंडिया लिमिटेड ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ बिड्स रिसीव्ड, जितना बिड रिसीव हुआ है एनएससी के पास वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए टोटल बिड्स रिसीव्ड, ये यहाँ पे क्वांटिटी आप देख सकते हैं 39 करोड़ 94 लाख और 34,544, और टोटल इशू साइज़ सिर्फ 1 करोड़ 76 लाख 37,777 रुपये ये शेयर्स का है, लेकिन उसको बिड रिसीव हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 39 करोड़ इसका बिड रिसीव हो गया है, 39 करोड़ 94 लाख 34,544 इतने शेयर्स का बिड रिसीव हुआ है। और टोटल बिड रिसीव्स एट करेंट कट ऑफ प्राइस पे इसका 81 लाख 27,027 शेयर्स का इसका बिड रिसीव हुआ है कट ऑफ प्राइस पे। तो देखिए नंबर ऑफ़ टाइम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स इशू इज़ सब्सक्राइब। तो देखिए इशू इसका सब्सक्राइब हुआ है 22.65 टाइम्स। तो ये हमारा एनएससी का ये बिड डिटेल है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एनएससी का मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका आएगा ऑल एक्सचेंज डिमांड ग्राफ। तो ऑल एक्सचेंज पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये पूरे एक्सचेंज में जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनमें ये कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 51.92 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है टोटल एक्सचेंजेस में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इशू साइज़ 1 करोड़ 76 लाइक ये सेम है जो वहाँ पे था एनएससी में, और ये टोटल एक्सचेंज में सेम है। लेकिन यहाँ टोटल अगर हम लोग सारे एक्सचेंजेस में देखें कि ये कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 91 करोड़ 57 लाख 97,475 शेयर्स का इस पे बिड डाला गया है। तो ये टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो टोटल 51.92 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो देखिए ये इस ईयर का सबसे अच्छा आईपीओ हो सकता है, और इसका बिडिंग भी बहुत ज़्यादा किया गया है। अगर आप प्रीवियस आप देखेंगे आईपीओस, तो उसमें बिडिंग बहुत कम किया गया था, वो 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 टाइम्स सब्सक्राइब हुए हैं आईपीओ। और उसके बाद से अगर हम लोग इसका देखें तो ये 39 टाइम्स 52 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एनएससी में 22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन अगर ऑल एक्सचेंजेस में आप देखें तो टोटल हमारा ये 51 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो 51 टाइम्स सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, और अगर इसमें से चांसेस हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसका शेयर मिले, प्रीमियम पे लिस्ट अगर होता है तो उनको प्रॉफिट मिले, या फिर उनको ये बिड नहीं भी मिल सकता है। तो देखिए अगर आपने इसमें पहले अप्लाई किया है तो इसमें आपको चांसेस हैं कि थोड़ा मिल जाएगा, इसका एक लॉट तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने आज सब्सक्राइब किया है तो फिर इसमें
अगर आपका बिड लगता है तो आपको फिर इसका प्राइज़ मिल जाएगा और इसके ज़्यादा चांसेस हैं। मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, कल भी मैंने बोला था। तो इसमें अगर QIBs में अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता है फर्स्ट और सेकंड डेज़, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो लास्ट डे सब्सक्राइब होगा वो बहुत ही ओवर सब्सक्राइब होगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड जो डेट था इसका 5 से स्टार्ट हुआ था, तो 5 से लेके ये 7 को तो संडे था, तो 8 को ये बहुत ही ज़्यादा 1 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में। 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस लग रहा है इसका ऊपर जाने का। तो जिन्होंने वो मेरा वीडियो देखा उसको देख के और इसको सब्सक्राइब कर लिया, बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारा देखिए आज 51 टाइम्स ये टोटल एक्सचेंजेस में सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, 90% चांसेस बन रहे हैं कि ये इसका जो IPO का प्राइस है वो प्रीमियम पे लिस्ट हो। तो और भी इसमें मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ये डिमांड डेटा क्या है। तो डिमांड डेटा मैं आप यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आ गया कि क्यूमुलेटिव क्वांटिटी यहाँ पे आ गया, प्राइस आ गया। तो देखिए 533 रुपीज़ इतने बिडिंग के लिए, इतना बिड इसका क्यूमुलेटिव क्वांटिटी के लिए इतना किया गया। 533 रुपीज़ के लिए इतना उसको ऑफ़र है और इतने शेयर्स का यहाँ पे 39 करोड़ 94 लाख 34,733। तो देखिए इसका एक प्रोसेस होता है, ये कैसे हम लोग IPO को मतलब जिसने बिडिंग किया है तो उसको हम लोग कैसे अलॉट करते हैं, ये सारा एक प्रोसेस होता है। इसका फॉर्मूला भी है बहुत ज़्यादा, तो उसको समझना नहीं है हम लोग को, वो चीज़ें बहुत डीप में की जाती है। और इसी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 533 पे इतने शेयर्स का बिडिंग NSE के द्वारा ये ऑफ़र किया गया है। और फिर अगर इतना बिडिंग ये 39 करोड़ से अगर ज़्यादा बिडिंग होता है तो उसको 534 प्राइस मिलेगा। तो ऐसे ही कर कर के 538 तक ये जाएगा और कट ऑफ प्राइस हमारा ये उसके लिए 27,216। तो देखिए ये अलॉटमेंट का ये शेयर्स ऑफर्ड है, जैसे कि ये टोटल जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं उसको पहले अलॉट किए जाते हैं 533 पे। उसके बाद फिर जितना बचता है इतने शेयर्स में से, टोटल शेयर्स में से इतना माइनस हम लोग कर देते हैं, तो जितना बचता है उसको 534 पे अलॉट किया जाता है। और फिर ऐसे ही कर के और फिर टोटल अलॉटमेंट किया जाता है। तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के ज़रिए ये सारा कुछ होता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से ये हमारा जो IPO में बिडिंग हम लोग करते हैं वो अलॉट किया जाता है। तो देखिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस आप लोग बार बार देखते होंगे कि ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है क्या। तो देखिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग IPO का जो बिडिंग हुआ है उसमें हम लोग शेयर्स को अलॉट करते हैं कि कितना शेयर्स किसको अलॉट किया जाएगा और कितने प्राइस पे अलॉट किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।